सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारी पहली वीडियो थी कुरान और सुन्नत पर, दूसरी हमने की अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर, और अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं हदीस मुबारका जो कि पड़ोसियों के बारे में है। हुकूकुल इबाद में से एक हुकूक पड़ोसी का भी है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं होगा, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जिसका पड़ोसी उसकी शर्अंगेज़ी से महफूज नहीं, यानी उसकी शरारतों से महफूज नहीं, वो दूसरे को तकलीफ़ दे, ख्वाह वो शोर शराबा करके हो, लड़ाई झगड़ा करके हो, कचरा फेंकने में हो, लेकिन अपने पड़ोसियों का हर हाल में ख़याल रखना चाहिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बारहा इस बात को बयान किया, इसकी ताकीद फरमाई, तो लगता था कि उन्होंने ऐसा ना हो कि हमारी जायदाद में, हमारी मीरास में भी उन्होंने कोई पड़ोसियों का हक़ रख दिया हो। लिहाजा पड़ोसियों का इतना बड़ा हमारे साथ जो है वो रिश्ता है। इसकी तशरीह हम यूँ बयान कर सकते हैं कि हदीस मुबारका में पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की तरग़ीब दी जा रही है। अरबी ज़बान में पड़ोसी को जार कहते हैं। हर एक का अक्सर वक्त पड़ोसियों के साथ गुज़रता है। जिस घर में रिहाइश पजीर हैं, इस घर के चारों तरफ 40 घरों की हद पड़ोसियों के लिए शरीयत ने मुकर्रर फरमाई है। अब आ जाते हैं हमारे पास पड़ोसी की इक़साम क्या है। तो पड़ोसियों की हैं 3 इक़साम। एक पड़ोसी वो होता है जिनसे रिश्तेदारी भी हो। दूसरा पड़ोसी वो होता है जो कि अजनबी हमसाया हो, चाहे वो किसी मज़हब, नस्ल और रंग से ताल्लुक़ रखता हो। तीसरा पड़ोसी वो होता है जो कि आर्जी होता है, यानी वक्ती तौर पर जिनके साथ हम हों, मसलन हम जमात, हम सफ़र या आम मुलाकाती। लेकिन पड़ोसियों के तमाम हुकूक बयान करना चाहिए, उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। एक मुकाम पर पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की इस तरह से भी ताकीद फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह और रोज़े जज़ा पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज़्ज़त करे। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत का जिक्र आया कि वो बड़ी इबादत गुजार है और परहेज़गार है, दिन में रोज़े रखती है और रात को तहज्जुद अदा करती है, लेकिन पड़ोसी को तंग करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोज़खी है। और एक दूसरी औरत के बारे में अर्ज़ किया गया कि वो फ़राइज़ इबादत अदा करती है लेकिन पड़ोसी के हुकूक का ख़याल रखती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती है। यानी ये बात वाज़ेह हो गई कि हुकूकुल इबाद के अंदर बेहतरीन इबादत है अपने पड़ोसी का ख़याल रखना। पड़ोसी की खबरगिरी लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इसी तरीक़े से एक और हदीस में आया कि अबू ज़र जब अच्छी चीज़ पकाओ यानी शोरबा पकाओ तो पानी बढ़ा दो और उससे अपने हमसाए की खबरगिरी करते रहो, यानी थोड़ा बहुत अपने पड़ोसी के घर में भी भिजवाओ। पड़ोसियों को छोटे छोटे से गिफ्ट देना, तोहफे तहाइफ देना, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरीक़े से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे 2 पड़ोसी हैं। हज़रत आयशा ने उनसे पूछा कि मेरे 2 पड़ोसी हैं, तो उनमें से मैं हदिया जो है, तोहफ़ा जो है वो किसके पास भेजूं? तो फरमाया जिसके घर का दरवाज़ा तुम्हारे घर से ज़्यादा करीब हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई मोमिन ना होगा जब तक अपने पड़ोसी की जान के लिए वही प्यार ना रखे जो खुद अपनी जान के लिए प्यार रखता है। इसी तरह से फरमाया गया कि अपने पड़ोसी को अजियत नहीं दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कसम खाकर फरमाया वो शख्स कामिल मोमिन नहीं जिसकी शरारतों और अजियतों से उसके पड़ोसी अमन में ना हो। जो शख्स अल्लाह और रोज़ क़यामत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो पड़ोसी को अजियत ना दे। पड़ोसी भी हर तरह के होते हैं, बुरे पड़ोसी भी होते हैं, लेकिन अल्लाह से उनसे हमें पनाह मांगनी चाहिए।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بستی میں برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ جنگل کا پڑوسی تو تجھ سے الگ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم نے اس بات پر غور کیا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ حقوق العباد میں سے ایک حقوق پڑوسیوں کا حقوق ہے جو کہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آگے ملتے ہیں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آگے والی ویڈیو آپ لوگوں کو اور پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔